हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पण ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने चैनल अर्पण ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा वीडियो और एक छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई। और ये सुबह का ही टाइम था और यहाँ मेरा लंच बन चुका था और ये जो जीतिया के जस्ट नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। तो बस वजह ये था कि बीच में भी इस वीक ही हम लोग 2-3 दिनों का एक छोटा सा ट्रिप लिए थे, जिसकी वजह से और उसके बाद से तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस घर जो है ना, बस एक छोटा सा धोबी घाट ही बना हुआ है और आज तक कपड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है धुलने का। तो और ये बरसात की वजह से हो रहा है कि सही से सूख भी नहीं पा रहा है और धुलते ही जा रहा है। और कहीं भी जाते हैं हम लोग तो वो तो जमा हो ही जाता है। तो चलिए, यहाँ लंच बन गया हम लोग का। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लोग जितिया के नेक्स्ट डे बहुत कुछ बनाते हैं, बट कहीं से आने के बाद थकावट और उसके बाद से तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो बस एक सिंपल सा थाली रेडी किए हैं जो शायद आपको पसंद आए। और यहाँ है दाल चावल और आलू टमाटर की एक सब्जी रस वाली, और प्याज और आलू का पकौड़ा, पापड़ और दही, और सैलेड वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि सब्जी वगैरह सब मेरा ख़त्म ही था। तो जो घर में पास में था तो बस मैं वही बनाई। और इस दिन तो कुछ और भी एक्स्ट्रा बनता है, बट वो सब लाया हुआ मेरा था नहीं। मैं बता रही हूँ कि मतलब 2-3 दिनों का एक छोटा सा ट्रिप ले ली थी हम, तो बस इस वजह से। और यहाँ किचन क्लीनिंग का काम चल रहा है। मेरी हेल्पर 2 दिन मतलब जब नहीं थे तब भी नहीं आई, और फिलहाल आने के बाद से उसको भी फास्ट था, व्रत था, तो वो भी नहीं आई। और बस यहाँ बन चुका है खाना और अब क्लीनिंग का काम। और अगर बात करें तो 90% जो है ना लाइव कुकिंग क्लीनिंग में जाता है, और ये एकदम से फिक्स है। और सारा काम करने के बाद गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगा, तो यहाँ नहा के फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। और ये थोड़ा शाम का ही टाइम था, मतलब दोपहर के बाद, और बारिश की वजह से ये चैनल में इतना मिट्टी और मेरा सारा गमला नीचे रखा हुआ था, तो मिट्टी और पानी की वजह से ना ये पूरा गंदा हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी फिर उसके बाद से वापस से पानी और थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट का डाल के साफ़ किए तो जाके साफ़ हुआ। तो वही है कि 90% हम लोगों का लाइफ जो है ना वो किचन क्लीनिंग में ही चला जाता है। बच गया 10%, तो उसको कह सकते हैं वो टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, तो उसमें जाता है। आपका शेड्यूल कुछ हो या फिर आपका कुछ अपना हॉबी हो, तो उसमें 10% जा सकता है, बट 90% के लिए वो फिक्स है अपने लोगों का, होम मेकर का। वर्किंग का मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो जो घर में रहते हैं तो वो जाता ही जाता है। और हर दिन वही है, मील रेडी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, डिनर, मैसी होम को करना, डिक्लटरिंग, तो ये सब हर दिन वही है। लॉन्ड्री को रिपीट करना, तो ये सब काम नहीं हम लोगों का, तो अच्छा खासा और सेम काम रिपीट होते ही रहता। और इसमें कुछ ऐसा मतलब हम लोग उगते भी नहीं है, हर दिन एक नया सुबह होता है और हर दिन वापस से हम लोग उसी काम को करते भी हैं। और इस टाइम में आपको अगर बेल का आवाज़ सुनाई दिया होगा, तो एक फ्रेंड है हमारी जो पहले इस बिल्डिंग में ही रहती थी और वो अब नहीं रहती हैं, उधर क्वार्टर में चली गई हैं। तो वो आ गई थी और उसके बाद से दोपहर से शाम 7:30-8 बजे तक वो रही, तो बस उनसे ही बात होते रहा। तो फिर ये आधा पे ही रह गया, ये साफ़ हुआ ही नहीं। और ये शाम के नाश्ते के लिए ना, ये चना में भिगा के रखी थी, फिर उसको मैं बॉईल भी कर ली थी। और ये तेल में काला राई डाल के, करी पत्ता और मिर्चा, अदरक मेरे पास था नहीं, मतलब हम लोग थे नहीं, तो प्रॉपर सब सब्जी है।
तो जो था बस उसके साथ में, और ये डाल के उसके बाद हल्का सा फ्राई करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, थोड़ा नमक और मिर्चा पाउडर, और हम ऊपर से हम अपने से थोड़ा धनिया डाल दिए थे ना, तो वो सब गड़बड़ हो गया, उसका टेस्ट आ गया सिर्फ धनिया का, वो नहीं डालना है। ये सिर्फ 2 चीज़ डालने से ही काफ़ी अच्छा आएगा, और अदरक कूट के डालने से इसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास सूखा नारियल है तो उसका डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी हमारे पास होगा, बट इतना से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा और डिफरेंट कड़ी पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा इसमें टेस्ट इनहैंस हो जाता है कड़ी पत्ता, बहुत अच्छा लगेगा। कभी चाय के साथ ट्राई कीजिए। और फिर इस समय आ जाती हूँ मैं रात के डिनर की तैयारी के लिए। तो इस टाइम में हमारे पास सब्जी में ये शिमलाई है जो फ्रीज में बचा हुआ था बहुत लंबे 1 वीक से ऊपर से, तो बस ये शिमला है हमारे पास। तो बस शिमला की सब्जी बनाऊँगी और साथ में पराठा, वो पराठा भी जो मार्केट में मिलता है ना, और अगर बीच के टाइम में अगर आपको मन करे तो आप गाना भी बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, तो थोड़ा काम करने में थोड़ा आपका काम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और वैसे थोड़ा बोरिंग नहीं होता है क्योंकि काम तो सेम ही रहता है। तो अगर साथ साथ में अगर आपको पसंद है, और हम लोगों को पुराना गाना बहुत पसंद है, तो वो बजते ही रहता है दिन के टाइम में अगर है तो विविध भारती। तो मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि अक्सर रेडियो हमारे यहाँ बजता ही बजता है, तो उससे क्या है कि आपका जो काम है थोड़ा ज़्यादा भी काम है तो उससे थोड़ा सा काम आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको थोड़ा थकावट कम आता है, और क्योंकि ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होते रहता है गाने की तरफ। और ऐसा यकीन ना हो तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं सारा शिमला को अच्छे से काट के उसके बाद उसमें एक आलू भी मिक्स करूँगी, एक प्याज, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू शिमला की सब्ज़ी। और साथ में ये रेडीमेड जो पराठा का पैकेट आता है ना, रेडी टू यूज वाला, तो ये वही है कभी कभी के लिए, हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं, हेल्थ के लिए या तो बट कभी कभी के लिए ये बहुत आसान है। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं या फिर थके हैं या कोई भी वजह, तो आप इसके लिए, अगर आपका फास्ट है तो घर में 1-2 लोग हैं तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा, टेस्ट में बहुत अच्छा है। हेल्थ का तो सही नहीं होगा, प्रिजर्व किया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसमें केमिकल वगैरह कुछ डाल के ही रखे होंगे, बट रेयर कभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है। और एक पैकेट में सिर्फ 2 ही पराठा था, 4 और 2 का पराठा, तो ये काफ़ी अच्छा लच्छा पराठा। और यहाँ मैं ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।